1600, 1700, 1800, 2000, 2500 पेंशन बनेगी। एक भी 5500, 5700, 5800 रुपए पेंशन बनी है। जहां रुपए करने का दावा कर रही है, उनकी गठबंधन सरकार में बैठे बहुत सारी पार्टियां इसको 6000 करने का दावा कर रही है। वहां पर कर्मचारियों के मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसके साथ उसको डीए का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारी और ये आंदोलन सरकार इसलिए नहीं इसको पूरा करेगी, कहीं ना कहीं ये मैंने जैसा कि बताया कि हमारा पूरा पैसा बाजार मगरमच्छ है उनके पास निवेश किया जाता है, ये कहीं ना कहीं उनको लाभ। 11 फरवरी को हम बड़ा जनसैलाब हरियाणा में हमारे अगर पुरानी पेंशन के कर्मचारी, नई पेंशन योजना वाले कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी सबको मिलाए तो हमारे 5.5 से 6 लाख कर्मचारियों का आंकड़ा बनता है और उनके परिवारों का आंकड़ा बनता है। और बिल्कुल ये प्रभाव डालेगा। हिमाचल प्रदेश की तरह हमारा आंदोलन हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरा मजबूत आंदोलन है। हरियाणा में हमारी ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कमेटी के साथ साथ 5200 गाँव के अंदर हमने अपने इंचार्ज बना रखे हैं ताकि इस मुद्दे को हम जन जन तक पहुंचा सके, क्योंकि ये मुद्दा केवल कर्मचारियों का नहीं है, ये उस परिवार का है जो परिवार ये सोचता है कि कल उनका बच्चा पढ़ लिख कर सरकारी सेवा में आए। तो हर गरीब, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, जितने भी वर्ग हैं, सबका ये मुद्दा है और उस जन जन तक हमने इस मुद्दे को पहुंचाने का काम किया। दूसरी बात, जब एक विधायक और सांसद को एक दिन की सदस्यता के ऊपर पेंशन दी जा सकती है और एक जितनी बार भी वो चुने जाते हैं विधानसभा के लिए, लोकसभा, राज्यसभा के लिए, हर बार के लिए उनको अलग पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है 60 साल की उम्र के बाद, और एक 26 साल का विधायक बन जाता है उसको 31 साल की उम्र में पेंशन का प्रावधान कर दिया जाता है। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो हमारे साथ ये अन्याय किया जा रहा है और हमें बाजार आधारित पॉलिसी नीति में डाल दिया गया, उससे बाहर निकालकर पुरानी पेंशन यहाँ पे बहाल होनी चाहिए। हमारा आंदोलन है पुरानी पेंशन के लिए और हमारा आंदोलन कामयाब रहा। उस कामयाबी का ही कारण था कि वहाँ पे सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल किया। यही हमारा आंदोलन छत्तीसगढ़ में कामयाब हुआ, वहाँ की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की। झारखंड की सरकार ने हमारे आंदोलन के बाद पुरानी पेंशन बहाल की। हिमाचल की सरकार ने हमारे आंदोलन की पुरानी पेंशन बहाल की। और जैसा कि मैंने बताया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 5200 गाँव में भी हमारी कमेटियाँ खड़ी कर रखी हैं। हम जन जन तक इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। इससे पहले एक हमने जन जागरूकता यात्रा निकाली थी, साइकिल यात्रा, जून की छुट्टियों में। उसमें सामाजिक संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, छात्र संगठन, सभी ने हमारा साथ देने का काम किया था और इस मुद्दे को हमने आम जनता तक पहुंचाने का काम। सरकार में आने के बाद हमसे मीटिंग तक करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उसके बाद वो लगातार गुमराह करने वाले बयान देते रहे कि इसमें तो 4% का ही फर्क है एनपीएस और ओपीएस में। अगर 4% का फर्क है तो लागू कर दो भाई, किसने मना किया है? आपकी सरकार, आप हिस्सेदार हो। उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की। और अब भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो विपक्षी सारे दलीय हमसे वादा कर रहे हैं कि पहली ही कैबिनेट में हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती, जब तक ये सरकार है, तब तक हमारा काम है इस सरकार से मांग करना और लगातार हम मांग करते रहेंगे। जैसे ही आचार संहिता लग जाती है और ये सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती, निश्चित तौर पर पेंशन बहाली संघर्ष समिति एक बड़ा फैसला लेगी और ये तय करेगी कि कौन सी पार्टी हमारे वादे को पूरा कर सकती है। हम उसका समर्थन खुले तौर पर समर्थन करेंगे। सर, अभी तो हमारा जो मेन फोकस है इस सरकार से मांग को मनवाना है, उसकी तरफ अभी हमने विचार नहीं किया। वो विचार मैंने बताया कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगेगी, निश्चित तौर पर हम पूरा मूल्यांकन करेंगे। दूसरी स्टेटों के अंदर किन्होंने लागू किया उसका भी मूल्यांकन करेंगे, यहाँ पर कौन सच्चा वादा कर रहा है उसका भी मूल्यांकन करेंगे। वो पूरा मूल्यांकन करने के बाद ही हमें फैसला। तो कांग्रेस ने किया है, किया है, बीजेपी तो करेगी नहीं। देखिए, मैं तो स्पष्ट कर चुका हूँ कि ये फैसला हमारा आचार संहिता के बाद होगा। अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता और सरकार के पास मौका है। सरकार क्यों जाने दे दूसरे के पास? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि ये मौका आपके पास है, आप क्यों जाने देना चाह रहे हो? आप पुरानी पेंशन बहाल करो, सारे कर्मचारियों का साथ लीजिए, सारे कर्मचारियों के वोट आपको मिलेंगे, तो सरकार के पास मौका है, सरकार को फैसला ले।